ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। भाई चमत्कार के चक्कर में जान नहीं देनी चाहिए। साधु जब एक साथ खड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे? ये अपने दिमाग का संशोधन करना पड़ेगा, अपने दिमाग को सुधारें। सबसे पहले लोग 20 साल लगा देते हैं फैसला देने में, वो तत्काल फैसला दे देते थे। भारत है जाति प्रधान देश है, यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि जरूर, क्योंकि शादी विवाह भी लोग करते हैं तो अपनी जाति देख कर करते हैं। ज्ञानी ज़्यादा बनता है तो पागल जैसा हो जाता है, तो वो पगलाए हुए हैं और अपने मन पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं जी, इसीलिए उनका विवेक खत्म हो जाता है। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं उड़ान टीवी। इस वक्त मैं सूरत के कैलाश चौकड़ी के बाद में जो है कि श्री इच्छापूर्ण पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास मौजूद हूँ और चलते हैं, कुछ बातें करना है यहाँ के महंत जी से, क्या क्या विचार रखते हैं और मैं आपसे बातें कराऊंगा। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। क्या क्या बात होती है जो रामचरितमानस को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं समर्थन में लोग आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या अपना विचार दे रहे हैं कि महंत जी हैं जो है अपना विचार क्या प्रकट करते हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा किस तरह से। तो यहाँ पे महंत जी इस सर मौजूद हैं, थोड़ा बात करते हैं। सर जी पहले अपना परिचय दीजिए। जी, हम श्री शंभु पंचअग्नि अखाड़ा के अंतर्गत श्री महंत ब्रह्मर्षि शिवानंद ब्रह्मचारी खड़ेश्वरी महाराज के नाम से जाना जाता है हमको, और यहाँ श्री इच्छापूर्ण पंचमुखी हनुमान मंदिर ओंकार मठ यही स्थल के रूप में हमारे अखाड़ा में सम्मिलित है। यही हमारा मुख्य परिचय। अच्छा सर जी, मेरा 2-3 सवाल रहेगा जी। बिहार में जी, और आरजेडी के एक मंत्री हैं जो प्रोफेसर भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने अभी बीते गए दिनों एक रामचरितमानस को लेकर टीका टिप्पणी की है कि उसमें कुछ ओबीसी समाज या दलित समाज के लिए उसमें अशब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई इसमें ऐसा है कि भगवान राम सबको लेके चले, तो यहाँ ओबीसी दलित समाज को बुरा मानने का कोई सवाल नहीं उठता है। वो ज़्यादा थोड़ा ज्ञान हो गया, नेतागिरी में पड़ गए थोड़ा, तो उनको विवेक खत्म हो गया है। विवेक खत्म हो गया। हाँ सर जी, वो पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं जी, इसीलिए उनका विवेक खत्म हो जाता है। जो ज़्यादा ज्ञानी बनता है ना, क्योंकि ज्ञानी सिर्फ एक है, स्वयं परमात्मा। जब आदमी ज्ञानी ज़्यादा बनता है तो वो पागल जैसा हो जाता है, तो वो पगलाए हुए हैं और अपने मन की बात कहते हैं। नहीं तो परमात्मा तो सबका बराबर है। अरे ना तो वो देवताओं का है, ना तो राक्षसों का है। एको हम द्वितीयो नास्ति, वो एक है, दूसरा है ही नहीं, जो सत्ता चला रहा है। जो उसमें लिखा हुआ है कि रामचरितमानस में, मैं उसको एक श्लोक बताता हूँ आपको। उसमें लिखा हुआ है शूद्र ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब साकलन के अधिकारी। तो उसी को लेकर के ज़्यादा मत है। तो अभी इसमें क्या है, खासकर महिलाएं को मैं ज़्यादा कहूँगा कि महिला पर भी टीका टिप्पणी हुआ है, और उसमें हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें खराब है रामचरितमानस, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ संशोधन किया जाए। भाई बात संशोधन की कुछ नहीं है, तुलसीदास से आगे नहीं है वो। ब्रह्म जानति ब्राह्मणा, तुलसीदास जी जो थे, कोई भी ब्रह्म को जान सकता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो अन्य जाति का कोई भी वर्ण का हो, वो भगवान को जान सकता है, जानने का अधिकारी है। कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मीन्स क्या है, उनको ज्ञान ही नहीं है प्रोफेसर हो करके। ताड़न किसको कहते हैं? ढोल को जब तक आप उसकी डोरी को टाइट नहीं करेंगे तब तक बजेगा नहीं। वो डोरी को आप जो है ढीली रखो, बज जाओ तो हमको बताओ। ढोल गंवार, तो कोई हमारा भाई है, वो बुद्धि से कमज़ोर है, तो उसको देखते रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं देना पड़ेगा अपने मन का कि चला जा कहीं भी। अरे उसको ध्यान देना पड़ता है ना। आज हमारे मौर्य जी के भाई अगर थोड़ा विक्षिप्त होते तो उसको नहीं देखते, अकेले मौज करते। ये उनकी मूर्खता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अरे शूद्र क्या है? अरे शूद्र कर्म, भाई 4 वर्ण हैं हमारे। शूद्र का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए,
अरे वो अपना भजन करे, जो हमारी सेवा करता है यहाँ, जैसे झाड़ू लगाने वाला है, तो क्या शूद्र हो जाएगा वो? ये तो कहने की बातें तो हैं। जो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, अरे लिखा है तो वो ताड़न लिखा है ना, वहाँ तड़े रहो। शूद्र यहाँ साधु हूँ मैं, अगर यहाँ देखूंगा कोई झाड़ू लगा रहा है, अगर उसको ध्यान नहीं दूंगा तो कैसा झाड़ू लगा देगा, ये बात है ना भाई। वो तो उनका कर्तव्य होगा कि झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या उनकी वो बात शूद्रों की झाड़ू लगाने की भी नहीं है, बात भाव की है। झाड़ू मैं भी लगा सकता हूँ ना, झाड़ू मैं भी लगा सकता हूँ, तो देखने का विषय है यहाँ। यहाँ देखते रहो। तो शूद्र गंवार जो बात आई ना, उसको देखते रहना है, उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, उसको देखते रहो। अरे देखोगे नहीं, अगर उसको समझोगे नहीं, भाई है अपना, तो कैसे काम करेगा? ध्यान नहीं दोगे उसके खाने पीने का, ध्यान नहीं ये दोगे। खाएं जैसे अब एक तरफ से मान लीजिए जातिवाद चल रहा है। ये जो भारत है जाति प्रधान देश है, यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि जरूर, क्योंकि शादी विवाह भी लोग करते हैं तो अपनी जाति देख कर करते हैं, बगैर जाति के नहीं करते हैं। स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ भी जाति प्रमाण पत्र मांगता है, या कहीं नौकरी वोकरी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो आखिर जाति मिटेगा कैसे, और हम आप एक कैसे हो सकेंगे इसके? देखो, सब मानव हैं, ये परमात्मा का नियम बनाया हुआ है। जैसे कि एक समुद्र है और उसमें ज्वार भाटा आता है और उसमें लकड़ियाँ बहुत बहती होती हैं, नदी आ जाए, बाढ़ नहीं नदी में आ जाती, तो उसमें एक एक लकड़ी बह रही है, तो एक लकड़ी यहाँ से छूट के वहाँ चली गई। तो एक संगठन बना बना के हम लोग शुरू से चल रहे हैं। सनातन नहीं कह रहा है कि कोई जाति पाति है। इसी तरह परशुराम को बदनाम कर रखे हैं कि क्षत्रियों का संहार किया। अरे क्षत्रियों का क्या संहार किया? जो गलत किया उसका संहार किया। उस समय जाति ही नहीं थी, सतयुग का मामला है, सब सत्य ही सत्य था। ये तो मूर्खों की बातें हो जाती हैं। ये तो सर जी प्रमाणित हो रहा है कि नहीं, जो है कि क्षत्रियों का 22 बार नरसंहार किया गया, उसमें वो प्रमाण कर रहा है, उसमें हम लोग नहीं। जाति का विषय ही नहीं है तो क्षत्रियो कहाँ से आ गया? जो हाहा नाम के, हाहा मतलब कहीं भी जाते, गलत कार्य करते, कहीं भी किसी को सताते, मानव जाति जो किसी को सताते, उनको हमारे स्वयं परशुराम जाते और उनको हिसाब किताब कर देते, तुरंत तत्काल फैसला दे देते। आज जज लोग 20 साल लगा देते हैं फैसला देने में, वो तत्काल फैसला दे देते थे। तत्काल फैसले में किसी निर्दोष का भी गलत फैसला हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने निर्दोष को कभी नहीं सताया। पहले वो देख लेते थे, डायरेक्ट फैसला दे दे, जज ही वहीं चला जाएगा तो फिर क्या है? जज देख लिया कि इसने इसका मर्डर किया, तो फिर बात कहाँ से आ गई फैसले की? कोर्ट क्या करेगी? वहाँ कोर्ट का कोई मामले नहीं है। जब स्वयं कोर्टाधिपति हैं, वो स्वयं विचरण कर करके इस सनातन धर्म की स्थापना किए हैं, वो महामुनि स्वयं संत हैं वो। ठीक है, उनका क्या बनता बिगड़ता है भाई? सनातन धर्म है, बात सही है, लेकिन अभी आज का जो दौर चल रहा है, ये भारतीय संविधान चल रहा है। अगर कोई भी कारण होता है तो हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, कोई भी चीज़ अनहोनी होती है तो हम पुलिस प्रशासन जाते हैं। तो फिर इसमें अभी रामचरितमानस के इसमें जगह कहाँ रह गया? भाई हम कह रहे हैं कि पहले छोटा सा था, लोग कम थे तो व्यवस्था बन जाया करती थी। अब बहुत बड़ा हो गया है, पूरा 7-7 द्वीप हैं, 9-9 खंड हैं, सप्तद्वीप है, 9 खंड हैं। तो इनकी व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे वो कानून हो। ऐसा थोड़ी है कि कोई उसमें गलत बात है। नहीं, तो अपना संविधान में लगभग 100 बार संशोधन हो चुका है। संविधान, भारतीय संविधान में 100 बार संशोधन हो चुका है, लेकिन उसी बात को चंद्रशेखर जो यादव जी हैं, अपना प्रोफेसर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि अब किस उसमें संशोधन कीजिए, इस जो श्लोक है इसको हटा दीजिए वहाँ से। भाई बात ये है, उनको अपने दिमाग का संशोधन करना पड़ेगा। अपने दिमाग को सुधारें सबसे पहले। वो दिमाग को इसलिए सुधारें कि भाई ये यहाँ ताड़ने की बात आ रही है, मैं बार बार यही बात कहूँगा। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। स्त्री का ध्यान नहीं रखोगे कि उसको किसकी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इधर उधर चली जाएगी। प्रेम जो है, ताड़ना मतलब देखते रहना। वो ताड़न मतलब देखते रहो, उनका ध्यान रखो। एक मुद्दा मैं थोड़ा साइड हट के आता हूँ, फिर उससे आप वापस आऊँगा। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने बोले थे कि जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा था कि औरत जो है कि महिला जो है शुद्ध मतलब कि अशुद्ध होती है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जो अपना शनिदेव भगवान का जो मंदिर है उसके लिए। तो क्या जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो अशुद्ध हो गई?
ये सब मूर्खता की भाषाएं हैं। देखो, माँ तो माँ होती है, वह स्वयं महाकाली है, वह महालक्ष्मी है, वो महासरस्वती है, हमारी माँ है, तुम्हारी माँ है। माँ तो माँ होती है। माँ को भी थोड़ा सावधान इसलिए कि इंद्र को ये ब्रह्म हत्या लगी थी त्वष्टा के द्वारा, तो इसलिए वहाँ 4 जगह बांटी गई थी ब्रह्म हत्या। सनातन धर्म की मामला है, बांटा गया था। तो 4 दिन ऐसे होते हैं जो जल को भी दिया गया श्राप, और इस प्रकार से माता को भी प्राप्त हुआ। तो वो 4 दिन अपना सावधानी रखना है, बाकी जाने आने में कोई दोष नहीं। अच्छा, देखिए, आपने कहा कि प्रोफेसर है, मतलब मैंने कहा प्रोफेसर है, पढ़ाई में शिक्षा मंत्री भी हैं। अब उनका जो दिमाग जो है हैंग कर रहा है, समझ लीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी में से सपा में जो कार्यकर्ता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भी इस बयान पे लेके अडिग हैं और उनको पार्टी से निष्कासित करने की मांग लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या मतलब उधर यादव जी, इधर मौर्य जी, मतलब सब हिंदू संगठन पर ही ज़्यादा प्रहार कर रहे हैं, ऐसा क्या लग रहा है? ये मूर्ख हैं। पूरा जो है सनातन धर्म हमारा एक पार्ट है। साधु जब एक साथ खड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे ये? क्योंकि 2 पार्ट में धरती बटी हुई है। एक साधु समाज है हमारा, जो तुम्हारा भी भाई हो सकता है, ब्रह्मचारी साधु हमारा भी हो सकता है। हम लोग तो नहीं वहाँ बांटते हैं कि ये शूद्र है, हम तो सबको साधु ही बोलते हैं। इस प्रकार से 2 पार्ट हैं। राजनीति बहुत गलत चीज़ है, इसको यहाँ धर्म नीति में आना नहीं चाहिए। अच्छा, धर्म नीति की बात सिर्फ साधु से ही पूछना पड़ेगा, और साधु ही बता सकता है इस विषय को। राजनीति क्या जानेगी? राजनीति को क्या है, उन बच्चा पैदा कर दिया, उनको खिलाते रहते हैं, तमाम कमा के रख लिया, यही उनका कर्म है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, सब सम्मान रहता है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सब हैं जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सब मतलब यहाँ पे रहते हैं। अगर एक हिंदू राष्ट्र बनता है तो उनको कितना तकलीफ होगा और हमको कितना तकलीफ होगा? इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। पाकिस्तान क्यों मुगल शासन बना दिया गया, इसमें काहे की तकलीफ है? वहाँ पे केवल मुस्लिम, वहाँ पे केवल मुस्लिम है। हाँ, बात ये है, हिंदू भी थे वहाँ, ऐसा बात नहीं है। बंटवारा के समय हिंदू भी थे। बात ये है कि भाई ये हिंदू समाज जो है हमारा, तो ये राजनीति, हम उनको भी यही कहेंगे भाई, ये तो राजनीति है। अगर भारत का हिंदू धर्म हो जाता है, हिंदू राष्ट्र हो जाता है, तो इसमें उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर, यहाँ के विधायक भी हिंदू हैं, सांसद भी हिंदू हैं, सीएम भी हिंदू हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं। फिर किसके हिसाब से देश खतरे में है जो बोल रहे हैं कि हिंदू देश जो खतरे में है? हिंदू खतरे में कोई ऐसी बात नहीं कि खतरे में है। हिंदू पहले से सनातन से चला आ रहा है और आगे भी जाएगा। कई बार युद्ध हुए, कई बार हिंदुओं को ध्वस्त किया गया, क्या ख़त्म हुआ? कभी नहीं ख़त्म हुआ, न ख़त्म होगा। बस बात इतनी है, योगी जी जो कह रहे हैं तो बात ठीक है, सब लोग उसमें सहमत हो जाना चाहिए कि एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो उसमें क्या किसी को आपत्ति है? मैं थोड़ा टिक्का टिप्पणी कर रहा हूँ हाँ, जैसे आपने कहा कि चंद्रशेखर यादव जी जो है कि उनका थोड़ा माइक हैंड कर रहा है। हाँ। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो आप उनको बोल रहे हैं कि उनका जो दिमाग पागल है, और योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि उनका सपोर्ट करो। फिर इसमें अगर जो मुस्लिम समाज है या फिर सिख, क्रिश्चियन, ईसाई समाज है, वो किस तरह से सपोर्ट करेगा, जो कि वो अपने अपने धर्म में बंधे हुए लोग? भाई, विषय ये है कि ये हिंदू धर्म है, ये हमारा ये जो भारत खंड है ना, ये जो है हिंदुओं का बाहुल्य क्षेत्र है हमारा ये भारत। उसमें हमने मुगल लोगों को, मुसलमान लोगों को, भाइयों को अपने हमने दे दिया पाकिस्तान। ये थोड़ा सा राजनीति वाला प्रश्न आ जाता है। इस राजनीति को लेकर के और वो लोग सब कह रहे हैं, और अच्छी बात है, हो जाना चाहिए, सबको संगठित होना चाहिए और कर लेना चाहिए। और उनको रही बात उनके कष्ट की, तो उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों कष्ट होना चाहिए भाई? काहे के लिए कष्ट होना चाहिए? क्योंकि मैं एक सवाल और कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा इसमें फास्ट करने का है। आप क्या जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं? हम मानव को बढ़ावा देना चाहते हैं, जातिवाद को नहीं देना चाहते हैं। नियम नीति से रहना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। यम नियम संयम है सबके लिए। यम नियम संयम नहीं होता तो ये सृष्टि नहीं चलती। सोच करके सब देखें, चाहे मौर्य हो, चाहे योगी जी हो, चाहे वो कोई भी XYZ हो। विचार करना सबका कर्तव्य है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ये विषय ये है कि सबको विचार के रहना चाहिए। क्या आप हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं? भाई, हिंदू राष्ट्र देख लेंगे तो हमको कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो बाबा हैं, हम तो हिंदू ही हैं, तो क्यों नहीं देखना चाहेंगे?
हमारा सनातन धर्म में कितना सुंदर सुंदर कार्य हो रहा है, हमारे महात्मा बड़े बड़े क्या क्या कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? हाँ, एक और बात है, अभी एक हाल ही में एक और बाबा आए हुए हैं जी, और वो भी चमत्कार करे, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। आओ। वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाइए और आपको देखे बगैर सब पता कर देते हैं ये क्या सत्य है या असत्य है। ये बताओ कि क्या पहले चमत्कार नहीं होते थे धरती में? क्या चाहे वो मुसलमान को ले लो, मान लिया ठीक है, कहते हैं ना ख्वाजा का बैठाया हुआ उठ नहीं सकता, तो क्या उसका चमत्कार नहीं था? क्या हमारे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का चमत्कार नहीं था? क्या सब जगह चमत्कार नहीं हुआ? तो ये एक चमत्कार है, वो हमारा छोटा भाई है, और चमत्कार कल्याण हो जिस बात में कल्याण हो उसको होना चाहिए। महाराष्ट्र में उनको बताया जा रहा है कि 13 तारीख तो प्रोग्राम था, तो वो 11 तारीख को भाग गए। उन्होंने कुछ चैलेंज दिए हुए हैं कि हमारे कुछ शर्त है, उस शर्त को आप स्वीकार कीजिए तो हम भी आपकी पूजा और भक्ति में लग जाएंगे, नहीं तो आप इसको पाखंडवाद मानिए या फिर इसको आप कमाने का एक जरिया बनिए। भाई जड़ चीज को कहोगे, जड़ जो जड़ ब्रह्म है, जड़ को कहोगे कि तो इसको ठीक कर दो, अरे उसमें भाई कोई बातें नहीं है, दीवार थोड़ी कोई जोड़ देगा। नहीं सर जी, उनको जब अंतर्यामी है उनको पूरी तरह से मालूम पड़ रहा है कि नहीं, हम आने वाले के एक मिनट से आने वाले के लोग को बता देते हैं, बिना देखे बता देते हैं। अभी उनके ऊपर कल की डेट में उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला के कोई बातें किया है फ़ोन से, और उनके ऊपर FIR की बात है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब आपको इतना जानकारी हो सकता है, बिना देखे बता सकते हैं, तो जो आपको फ़ोन कॉल किया तो उसको पता कीजिए कि वो कौन है, फिर आप प्रशासन के पास क्यों जा रहे हैं, दूसरे से क्यों सहारा ले रहे हैं? जब आपको पूरा इतना नॉलेज हो तो बता दीजिए कि हाँ ये आदमी फ़ोन किया और ये मुझे मारने के लिए धमकी दे रहा है। भाई वो बोलते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान स्वयं। चमत्कार कैसे होता है? चमत्कार हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर, हनुमान जी चमत्कार में हैं अपने आप में, क्यों नहीं है चमत्कार अपने आप में? बानर स्वरूप होकर के, वो पहले क्या पशुओं के विषय में चला था ना कि वो तो पशु हैं, अरे हद हो। अच्छा, इस वक्त आप क्या चाहेंगे, रामचरितमानस या संविधान? दोनों चाहेंगे, दोनों पार्ट हैं, नदी में दोनों पार्ट होते हैं, नदी अकेले नहीं चलती। सर जी, चोर और सिपाही एक साथ नहीं चलता। चोर सिपाही का चक्कर नहीं है, ये पार्टों का चक्कर है। ये जो नदी चल रही है, एक पार्ट को हटा दिया जाए तो क्या नदी चल जाएगी? तो इसलिए पार्टों का चक्कर है, चोर सिपाही का ये बच्चों का खेल नहीं है। तो अब आप मूल रूप का मामला है, मूल रूप से आप बताइए एक चीज़ में, जैसे कि एक मिनट जो चमत्कार होता है, वाकई में देखिए सर जी, लोग कितना अपने परिवार को जान भी दे देते हैं चमत्कार के चक्कर में, इस पर आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा भाई, चमत्कार के चक्कर में जान नहीं देनी चाहिए, अपना भजन करो, अपने घर बैठ करके भजन करोगे, अगर नियम संयम से रहोगे तो वहाँ भी सब ठीक हो जाएगा। वहाँ भी हनुमान जी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा निवास करता है, जो एक है, सत्ता है, जो जिसका नाम है श्री शंभु। शुक्रिया सर जी हमसे बात करने के लिए। और आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पंचमुखी मंदिर में आया हुआ था, लोगों से विचार लिया कि रामचरितमानस पे क्या उनका रिएक्शन होता है, तो आप लोगों ने देखा कि रिएक्शन क्या हुआ। आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कैमरामैन गौतम के साथ गिरिजा प्रसाद, उड़ान TV, पंचमुखी।